हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर का नाम है, जानते होंगे आप। x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स ग्रेटर दैन 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 कॉमा x बिलोंग्स टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। यानी आपको पहले ये इनइक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद इसका सोल्यूशन जो भी आएगा उसको हमें इस सेट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इस सेट में आपके जो भी वैल्यू मिलेगी एक्स की, उसको आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है। देखो करेंगे कैसे, देख लो सोल्यूशन। ओके बेटा, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। x माइनस 3 2 6, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 3x ग्रेटर देन 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखो, ठीक है, समझना बेटा, बहुत आसान है। x माइनस, समझना, x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 6x माइनस 2, ठीक है। दोनों साइड अब क्या करें, प्लस 2x कर दें। क्या करें बेटा, प्लस 2x कर दें। देखो क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x 6x माइनस 2 प्लस 2x, ठीक है। दोनों साइड आपने क्या किया, प्लस 2x कर दिया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचेगा, माइनस 6 बचेगा ग्रेटर देन 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 8x माइनस में 2। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखना, ठीक है, समझना बहुत आसान है। दोनों साइड आप प्लस 2 कर दें। कितना कर दें, प्लस 2 कर दें। ओके बेटा, अब देखो यहाँ बचा माइनस 4, यहाँ क्या बचा, कैंसिल आउट हुआ, 8x बचा, ठीक है। समझना बेटा, बहुत आसान है। अब दोनों साइड आप क्या करें, 8 से डिवाइड कर दें, ठीक है, समझना। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, तो माइनस 1/2 ग्रेटर देन 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, x। यानी समझिएगा बेटा, x की जो वैल्यू है, समझना बेटा, बहुत आसान है। x की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, -1/2 से छोटी है। यही तो मतलब है ना कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 से छोटी है। -1/2, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो -0.5 से क्या है, छोटी है x की वैल्यू। 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है, माइनस साइन लगा, इस वजह से मैंने माइनस साइन लगा दिया। यानी जो x की वैल्यू है वो -0.5 से छोटी है। -0.5 से छोटी होने का मतलब क्या है, वो -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, -5 होगी। यही मतलब तो है ना। -0.5 से छोटी होने का मतलब है, अच्छा, माइनस साइन का कंसेप्ट तो आपको पता है। माइनस में जो गिनती जितनी बड़ी होती है असल में वो उतनी छोटी होती है। जैसे -1 और -2 की बात की जाए तो -2 ज़्यादा छोटा है -1 से। अगर यहीं पे 1 और 2 की बात की जाती तो 2 बड़ा होता 1 से, लेकिन अगर -1 और -2 की बात की जा रही है तो -2 छोटा है -1 से। वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। x की वैल्यू -0.5 से छोटी है, यानी वो -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, -5 होगी, ठीक है बेटा। इस सेट में क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है -0.5 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी। तो जो x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़रा बताइए। x की वैल्यू हो जाएगी, अगर इस सेट में फाइंड आउट करें तो -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी और -3 हो जाएगी। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इसी सोल्यूशन को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना वैसे बताने वाली बात नहीं है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अरे बेसिकली कुछ नहीं करना है, ऐसे खींचो, इधर 0 कर दो, -1 -2 -3। ओके बेटा, समझ में आया या नहीं, क्लियर है। अब यही 3 वैल्यू है तो इस पर क्या करो, मार्क कर दोगे,
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यही 3 वैल्यू तो है ना, -1 -2 -3, जो इस सेट में फाइंड आउट हो रही हैं, जो इस सेट में मिल रही हैं हमें। तो ये हो गया सीधा सीधा, ठीक है, यही आपका सोल्यूशन हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपका। x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 खा गया है, 8 भी लिख देना चाहिए था जब इतना लिखा है तो 9। एक बार फिर से, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9। सॉल्व x - 3 लेस दैन 2x - 1। ठीक है, देखो पहले हम ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, सेट में सोल्यूशन कैसे होगा ज़रा देखिए। x - 3 लेस दैन 2x - 1। ओके बेटा, अच्छा समझना बहुत आसान है। दोनों साइड -x करिए आप। क्या करिए? -x करिए पहले दोनों साइड। x - x ख़त्म, कितना हो जाएगा -3 लेस दैन, ये कितना हो जाएगा x - 1। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद देखो, दोनों साइड क्या करोगे? +1 करोगे। ये हो जाएगा -2। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है। समझना मेरी बात, x की वैल्यू क्या है? -2 से बड़ी है। -2 से बड़ी होने का मतलब क्या है? x की वैल्यू -2 से बड़ी है। -2 से बड़ी होने का मतलब क्या है बेटा, ज़रा ये बताओ। -2 से बड़ी होने का मतलब है कि इस सेट में जितनी भी वैल्यू है, वो जाहिर सी बात है देखने ही में लग रहा है कि -2 से बड़ी है, तो इस सेट में जितनी भी वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे कंडीशन दी है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो कहाँ चेक करनी है? ये वाले सेट में। ये वाले सेट में हमने जितनी वैल्यू देखी सभी -2 से बड़ी है, यानी x की जितनी भी वैल्यू है वो इस सेट में फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी ज़रा बताइए। जो इस सेट में है सारी वैल्यू x में बिलोंग करेगी, या सारी वैल्यू x को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कहने का मतलब है। ठीक है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आपको कोई भी सोल्यूशन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है, और अगर करना होता तो वैसे ही लाइन बना के 1 2 3 4 5 6 7 9 करके डॉट 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 कर देते। ठीक है बेटा, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2 कॉमा x बिलोंग्स टू z। ठीक है, z यहाँ पे लिख लीजिए। z आपका क्या है? रियल नंबर है, लिख लीजिएगा। z क्या है? आपका रियल नंबर है। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सोल्यूशन क्या दिया ज़रा देखिए। 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। पहले इसको लिख लेंगे, 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद देखिए, दोनों साइड आप क्या करेंगे? दोनों साइड आप करेंगे -5x। पहला कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि दोनों साइड x का टर्म है, तो एक साइड से x के टर्म को हटाया जाए। इन दोनों में से छोटा टर्म कौन है? 8x और 5x में से जाहिर सी बात है 5x है। तो अगर इस साइड में -5x करूँगा तो इस साइड में मुझे -5x करना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड क्या हो? 5x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x का टर्म बचे। समझ में आई मेरी बात या नहीं? ओके चलो, ओके बेटा, क्लियर है? इसके बाद देखो 1/2 + 3x ग्रेटर देन 5x - 5x हो जाएगा -3/2। ओके बेटा,
अब दोनों साइड आप क्या करोगे बताओ ज़रा, दोनों साइड -1/2 ऐड कर दोगे, या दोनों साइड क्या लिख दोगे -1/2, तो 1/2 + 3x -1/2 ग्रेटर देन -3/2 -1/2। क्लियर है बेटा अच्छे से? -1/2 + 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ आपका 3x बचा। -3 -1 मिलकर कितना हो जाएगा -4/2। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बार में 2 बार में। 3x की वैल्यू क्या आ गई -2, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा बेटा x इज़ ग्रेटर देन -2/3। क्या हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -2/3, यानी जो x की वैल्यू है वो -2/3 से बड़ी है। क्या आया यहाँ पे, x की जो वैल्यू है वो -2/3 से क्या है बड़ी है, और कहाँ बिलोंग कर रही है z में। ठीक, एक मिनट, z का मैंने रियल नंबर नहीं बेटा, z रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि मैंने गलत लिख दिया है क्या, रियल नंबर होगा तो तब तो इसका सोल्यूशन बहुत अटपटा सा आ जाएगा। ठीक है, z आपका रियल नंबर नहीं होता, z आपका होता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कंडीशन देखिए यहाँ पे, x की वैल्यू जो है -2/3 से बड़ी है। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझना चाहते हैं तो -2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन साइड में निकाल लीजिए। निकालना आता होगा मेरे ख्याल से सबको, आता है ना। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा। ठीक है, यानी 0.66 से बड़ा होना चाहिए, और कहाँ बिलोंग कर रहा है होल नंबर में। तो 0.66 से बड़ा पहला होल नंबर कौन सा होता है, वो इटसेल्फ 0 होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, -2/3 का आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, क्या आया -0.66। ठीक है, x की वैल्यू -0.66 से बड़ी होनी चाहिए, और बिलोंग कहाँ कर रही है होल नंबर में। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, यानी जो x के पहली वैल्यू होगी वो 0 से इटसेल्फ स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, समझ में आया। मतलब भी चलता चला जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन कह दिया तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x/8 + 3/4 x बिलोंग्स टू n। n आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए, नेचुरल नंबर को कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिए। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा अच्छे से। अब इसके बाद देखिए, ठीक है बेटा, चलो सॉल्यूशन। -11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x/8 + 3/4। क्लियर है। अच्छा समझना बेटा, पहले इस 3/4 का बंदोबस्त किया जाए। क्या किया जाए, इस 3/4 का बंदोबस्त किया जाए। एक तरीका तो ये है कि इस साइड एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, वही करते हैं हम पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 और 4 का एलसीएम निकालोगे, जाहिर सी बात है 8 ही आएगा। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को उठा के 9 - 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 - 3x ही रहेगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 6 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखो समझना बेटा, 9 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 15 - 3x/8 11 - 2x/5। ओके, इसके बाद देखो समझना बेटा अच्छे से मेरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा, समझिएगा मेरी बात। एक बार आप
इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इधर से भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक बार इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 से 8 इधर कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा तो 5 को उठा के 15 - 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 इधर कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 को उठा के 11 - 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। चलो ये हो जाएगा 8 11 - 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 15 - 3x। 8 को 11 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, माइनस 8 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 को 15 से करेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15x। ओके बेटा, इसके बाद देखो 88 माइनस 75 प्लस 16x, ठीक है, प्लस 15x। क्यों कर रहा हूँ ज़रा अभी बताता हूँ, ठीक है। 75, एक मिनट, उस साइड 0 आ जाएगा क्या? एक मिनट बेटा, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 75 माइनस 15x माइनस 75 प्लस 15x। मैंने क्या किया समझना थोड़ा सा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये तो आप जानते हो कैसे किया है, ठीक है। 8 को 11 से किया तो 88 आ गया, 8 को 2 से किया तो 16 आ गया, 5 को 15 से किया तो 75 आ गया, 5 को 3 से किया तो 15 आ गया, ठीक है। साइन वगैरह का आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको आता ही होगा, क्लास 10th में आप कई बार बता भी चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा 75 से माइनस 25 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 15x से प्लस 15x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा ज़रा देखो, 88 में से क्या बचा, 88 में से आपने माइनस कर दिया 75, क्या बचेगा, 13 बचेगा, प्लस 31x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बता तो क्या बता, 0 बचा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया? अच्छा, समझना बेटा मेरी बात। उसके बाद क्या होगा, दोनों साइड माइनस 13 कर दीजिए तो हो जाएगा 13 माइनस 13 प्लस 31x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस 13, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू -13/31। समझ में आया ना? यहाँ पे 31x बचेगा, अपॉन में 31 कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक है। जगह नहीं थी इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखना समझना, x की वैल्यू कह रहा है या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी, किससे, -13/31 से। -13/31 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, क्या मैंने कहा, अगर आप -13/31 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, अगर निकालते हो तो ये 0.4 समथिंग में आएगा, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे -0.4 ही मान लो, इतना ही आएगा, -0.4 आगे समथिंग रहेगा। इससे बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, या तो इसके बराबर है या तो इससे बड़ी है। बिलोंग कहाँ कर रही है, नेचुरल नंबर में, और पहला नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होता है, तो ये वैल्यू आने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आएगी कहाँ से, ज़रा देखो, आएगी कहाँ से, ज़रा देखो बेटा, वैल्यू आपकी आएगी कहाँ से, वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी आना 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा मेरी बात अच्छे से या नहीं आई, पहले ये बताओ। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखना है गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे सोल्यूशन आपका थोड़ा सा अटपटा सा आ रहा है, भाई मैं देख रहा था। देखो कैसे होगा, यहाँ पे है -16x, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, +16x, तो यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, समझना कितना हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, समझना मेरी बात, कितना हो जाएगा ये, -x हो जाएगा। दोनों साइड आप क्या करोगे, -13 करोगे, तो ये आपका ये यहाँ पे क्या रहेगा, -x रहेगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसको काट दीजिए ज़रा, ये वाला स्टेप, तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर दैन इक्वल टू -30, ठीक है। समझना बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही ना, कि -x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है -13 के, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी, जब दोनों साइड से आप माइनस साइन एलिमिनेट करोगे, तो
तो जो बीच वाला है ये चेंज हो जाएगा साइन, लेस देन इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 13 के बराबर होगी या 13 से छोटी होगी। बिलोंग कहाँ करती है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक लिमिट है, 13 तक, या 13 के बराबर हो सकती है या 13 से छोटी होगी। तो कॉमा कर करके यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ओके बेटा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन आई थी -x ग्रेटर दैन इक्वल टू -13। दोनों साइड माइनस है, -1 एलिमिनेट होगा, बीच वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कई बार बता चुका हूँ। x की वैल्यू कह रहा है 13 से छोटी है या 13 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 13 से छोटी होगी या 13 के बराबर होगी। बिलोंग कहाँ करती है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो 1 से लेकर 13 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, 13 के बराबर भी हो सकती है और 13 से छोटी हो सकती है। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। कह रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन -2 ग्रेटर दैन इक्वल -2 लेस दैन इक्वल टू 1/2 -2 x/3 लेस दैन इक्वल टू 1 होल 5/6 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हो जाएगा बेटा, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए सोल्यूशन, ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। कुछ बच्चे क्या होंगे, ये सब सर ये सब क्या दिया है, घबरा जाएंगे। घबराना है ही नहीं। ठीक है, देखिए कैसे। पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए। जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत है तो एकदम घबराइए मत, पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तरक्की पाएंगे आप, आज नहीं तो कल। देखिए 1/2 -2x/3, 2 और 3 का एलसीएम ले लो बेटा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, सिंगल फ्रैक्शन बना के। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 बचा। माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 को उठा के 2x से मल्टीप्लाई करे थे, कितना बचा, 4x बचा। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 और +5 कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा 11/6। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखो, इन तीनों को आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो। फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ से 6 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी 6 एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 जाके -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर लो देखो। ओके बेटा, इसके बाद देखो, ये हो जाएगा -12 लेस दैन इक्वल टू 3 - 4x लेस दैन इक्वल टू 11। ओके बेटा, इसके बाद देखो, समझना बेटा अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला टर्म है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ x बनाना है। 3 - 4x है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, x बनाना है। x बनाओगे कैसे, ज़रा देखो, समझना बेटा अच्छे से। -12 -3 3 - 4x -3 11 -3, ये कितना हो जाएगा, -15 सॉरी हाँ -15। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू -4x लेस दैन इक्वल टू 8। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखो अच्छे से, ठीक है, समझना मेरी बात। तीनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड कर दोगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, x है। ठीक है, 4x है, तो 4 को यहाँ से हटाना है, तो क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 -15/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू -4x/4 लेस दैन इक्वल टू 8/4। ठीक है, ये एलिमिनेट होगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 से 4 एलिमिनेट हो गया। यहाँ क्या बचा, ज़रा देखना, -15/4 लेस दैन इक्वल टू -x लेस दैन, समझना, -x लेस दैन इक्वल टू 2। ठीक है, अब समझना बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। अब जो है हम समझना, आप यहीं पे मेन चीज़ है आपका, अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले ये दोनों कंडीशन लेंगे, फिर ये दोनों कंडीशन लेंगे, दोनों को जो है अलग अलग दोनों का रिलेशन बनाएंगे। देखना एक बार क्या करेंगे हम। केस 1,
ये -15/4 दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -x। दोनों साइड से अगर माइनस साइन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो बीच वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एलिमिनेट किया, साइन को चेंज कर दिया, क्या हो गया 15/4। ठीक है, क्या दिया है, x की वैल्यू 15/4 से क्या है, बड़ी है या बराबर होगी। क्या दिया है बेटा, x की वैल्यू 15/4 से बड़ी है या बराबर होगी। 15/4 को अगर आप, समझना मेरी बात, 15/4 को अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, ज़रा देखो कितना आ जाएगा बेटा, ज़रा बताओ। ये आ जाएगा 4 3 12, 3 0 7 बार में, 2 0 5 बार में। क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखो, एक बार आपने ये दोनों कंडीशन ले लिया, अब एक बार ये दोनों कंडीशन लोगे। क्या बचा है यहाँ पे, देखो ज़रा, -x लेस दैन इक्वल टू 2। ठीक है, क्या लिखा है, -x लेस दैन इक्वल टू 2। फिर वही चीज़ है बेटा, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है ना, अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यू, समझना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यू 3.75 से क्या है, छोटी होगी या बराबर होगी, और बिलोंग कहाँ कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और यहाँ पे क्या लिखा है कि x की वैल्यू, एक मिनट बेटा, यस, और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे ही यहाँ से माइनस साइन हटेगा, यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराओगे तो बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेस दैन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा -2। अब देखिए दोनों कंडीशन बनी है, क्या बनी है, x की वैल्यू 3.75 से छोटी है या बराबर होगी, और x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। बिलोंग कहाँ कर रही है बेटा, नेचुरल नंबर में। तो समझना, इन दोनों का अब हमें यूनियन निकालना है, यानी इन दोनों को मिला के एक सेट बनाना है वैल्यूज़ का। समझो, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, उसका किस्सा ही खत्म हो गया। यहाँ पे कह रहा है -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है और नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, तो -2 से बड़ा सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, एक बार फिर से, -2 से बड़ी है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, तो -2 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, वो होता है आपका 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 3.75 से छोटा है, 3.75 से छोटा आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आपको 1 मिला, यहाँ पे 3 मिला, और बीच में क्या बचेगा, 2। तो 1 2 3 इसका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जो x का सल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 तो मेरे ख्याल से बच्चा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर लेगा ना, कि इसमें भी दिक्कत है आपको। ठीक है, ज़ीरो 1 2 3 ये आपके सेट हो गए। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ x बिलोंग्स टू w, w का मतलब होल नंबर। ठीक है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3/5 x माइनस 2x माइनस 1 अप अपॉन में 3 ग्रेटर देन 1। ऑल्सो ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इफ़ पॉसिबल। अच्छा, कह रहा है पहले इसको सॉल्व करिए। x आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, होल नंबर में, कह रहा है उसके बाद जो है ग्राफ जो भी आया है आपका सोल्यूशन उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा सोल्यूशन।
देखिए लिख लेंगे पहले क्वेश्चन आपका 3/5x माइनस 2x/3 2x माइनस 1/3, ठीक है, ग्रेटर देन 1। 5 और 3 में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। 15 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, 3 बचेगा। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 15 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा। 5 को उठा के 2x माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके बेटा, हो जाएगा 9x माइनस 10x प्लस 5 अपॉन में 15 ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा, वही चीज़ है, एलसीएम निकाला है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 1 को, उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -x प्लस 5, ठीक है, अपॉन में 15 ग्रेटर देन 1। ठीक है, वही चीज़ है, इधर साइड भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर साइड भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से 15 कट जाएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो 15 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, -x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। ठीक है, यहाँ से 5 को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड -5 कर देंगे, हो जाएगा -x ग्रेटर देन 10। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से हटेगा, इस साइड शिफ्ट होगा तो बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड से माइनस साइन हटेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज लेस देन -10। ठीक है, बिलोंग कहाँ कर रहा था, बताओ बेटा, बिलोंग कहाँ कर रहा था, ये होल नंबर में, समझना मेरी बात। x जो है होल नंबर में बिलोंग कर रहा है और -10 से क्या है, -10 से छोटा है, तो क्या भैया -10 से छोटा, समझना मेरी बात, -10 से छोटा कोई होल नंबर होता है। -10 से छोटे की बात कर रहा हूँ, समझना मेरी बात, बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर -10 से बड़ा होता तो -9 -8 -7 यहाँ तक जाते आप, जाहिर सी बात है -9 -8 -7 होल नंबर तो नहीं है, लेकिन -10 से अगर बड़ा होता तो जाते जाते आप कहीं ना कहीं 0 पे तो पहुँचते, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, वो सब तो आपका क्या होता, होल नंबर होता। लेकिन यहाँ कह रहा है -10 से छोटा है, -10 से छोटा नंबर कौन सा होगा भैया, -11 -12 -13 -14 -15 -16 एंड सो ऑन। आप जितने भी आगे चलते चले जाओ माइनस में, वहाँ पे आपको होल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो क्या इसका सॉल्यूशन सेट, समझना, इसका सॉल्यूशन सेट क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि कह दिया है कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में। तो होल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। समझ में आई मेरी बात, क्यों आई, एक बार फिर से समझ लो। -10 से छोटा कोई होल नंबर होगा ही नहीं। जब -10 से छोटा कोई होल नंबर है ही नहीं तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, नो इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्राफ द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आप लिखोगे हेंस, अच्छा हेंस मत लिखिए, अच्छा लिख लीजिए हेंस इट्स नॉट पॉसिबल to graph the solution set for this given equation on the नंबर लाइन। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।